दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 8085 पद जो लेखपाल भर्ती में थे, उसमें से बहुत सारे पद खाली जा रहे हैं। आपको मालूम है, आपकी तहसील में आपने जब ज्वाइन किया है या आपने तुम्हारा फ़र्ज चाल लिया है तो सब कुछ मालूम पड़ गया होगा कि कितने कितने तहसीलों में पद खाली जा रहे हैं। तो ये जो पद खाली जा रहे हैं ये भरे तो जाएंगे नहीं, ये पद खाली जाएंगे, इसका ब्यौरा जाता है, ब्यौरा जाएगा राजस्व परिषद को कि इतने इतने पद खाली रह गए 8085 पद में से। तो इन पदों का क्या होगा? कम से कम बता रहा हूँ 1000, तो 1200-1300 पद जाएंगे खाली कम से कम। तो 8085 पद जो में से 1000 या 1500 पद खाली चले जाते हैं, इन पदों को क्या होगा? क्या ये जो कन्फ्यूज़न है वो मिटा देता हूँ आपको मैं। क्या जो पद ही ये वाले जो पद बचे हैं 8085 में से, क्या 4700 पदों में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? जो 4700 पदों पर नोटिफिकेशन आ रही है, क्या उस भर्ती में शामिल होंगे पद ये? तो मेरा कहना है कि ना, बिल्कुल नहीं होंगे शामिल। क्यों नहीं होंगे? ये नोटिफिकेशन आपका अगस्त में आ जाएगा, ये तुम्हारा लेखपाल वाला 4700 पद वाला। जुलाई में नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन, अब थोड़ा डिले हो गया है, तो अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा। अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त तक सारे के सारे लोग ज्वाइन भी नहीं कर जाएंगे क्योंकि टाइम लग रहा है ज्वाइन करने में। तो ज्वाइन करने में टाइम लगेगा, तो इसका जो पदों का ब्यौरा होता है कम से कम 6 मंथ बाद आएगा। 6 मंथ में 6 महीने के अंदर ही एडअप होगा और वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे कि इतने पद अभी खाली हैं। तो 4700 पद वाली भर्ती में ये पद नहीं जुड़ेंगे। हाँ, कुछ और पद हैं, जैसे मतलब प्रमोशन हो गई है पहले, मतलब कानून वो लोग बन गए हैं लेखपाल वगैरह, तो उनके पद ऐड होकर ज़रूर आ जाएंगे इसमें। 4700 में कुछ भी ऐड हों, 200 500 जितने भी ऐड हों वो होकर आ जाएंगे। लेकिन जो इस भर्ती में खाली बच रहे हैं 8085 पदों में, वो ऐड होकर नहीं आएंगे। पहली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। जो प्रमोशन से भरे गए वो पद ज़रूर ऐड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेना चाहिए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है इसमें, और जो तुम्हारा ये था कि जो बच्चे मतलब लगभग 1200-1300 लोग हैं जो उधर उधर फेंक दिए उन्होंने 700-800 किलोमीटर दूर दूर तक, तो उन लोगों का भला हो सकता है इस भर्ती से, क्योंकि जो पद खाली रहेंगे तो इनको शिफ्ट करा जा सकता है। और जो ये पोर्टल खुलता है वो खुलता है जून में जाके। इस बार भी जून में खुला था, अगली बार भी जून में खुलेगा। और ऐसा कुछ नहीं है, इस दिमाग से निकाल देना कि प्रोविज़न पीरियड है तो मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। सब कुछ हो जाएगा। आयोग राजस्व परिषद चाहे तो सब कुछ हो जाएगा। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बहुत सुगम हो जाएगी, सब कुछ हो सकता है। तो जितने भी लोग हैं इस चीज़ के लिए गुहार ज़रूर लगाएंगे। दूसरा, अब जिसको जो लेखपाल बन गया वो बन ही गया, जिसको लेखपाल बनना है तो दोस्तों अभी से, आज से ही, ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे तब देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वो लोग कभी नौकरी नहीं ले पाते। भीड़ कितनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है, आप लोग समझते हो। और उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि अप्रोच ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल छोटे या बड़े से पढ़ रहे हैं आप, नहीं। अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, स्मार्ट अप्रोच। आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है कम से कम समय में, और हर चीज़ को टच करना है, चाहे वो योजनाएं हों ग्रामीण परिवेश में, चाहे हिंदी हो। कुछ ऐसी चीज़ पे कमज़ोरी मत रखना, क्योंकि कट ऑफ का मामला आपको जानते ही हो। कट ऑफ मतलब UPSSC की कट ऑफ इतनी छू जाती है कि आप समझ नहीं सकते हो। इस बार भी कट ऑफ का आपको सीन मालूम ही है। तो जनरल की कट ऑफ गई थी 83.25 गई थी, आपको मालूम ही है। इतने पे कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ लगाइए, जहाँ पर जो बोर्ड UPSSC जो पेपर सेट करता है 100 नंबर का, उसमें 3-4 क्वेश्चन विवादित रख देता है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, उसके बाद इतनी कट ऑफ चली जाती है। तो आप सब समझ सकते हो। तो इन चीज़ों के बारे में पहले से ही आप एकदम वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, और आपके दिमाग में ये कट ऑफ तो हमेशा रहना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ 60 भी चली जाए, 65 भी चली जाए, कितनी भी चली जाए, पेपर पे डिपेंड करता है सब कुछ। लेकिन इस बार इतनी गई है तो इसको दिमाग में ज़रूर रख के पढ़ना चाहिए आपको। तो ये चीज़ आपको फिर चीज़ सिखाएगी नहीं कि ये चीज़ क्या बनेगी। तो आपको लेखपाल अगर बनना है तो शुरू करिए तैयारी, और हम भी आपको तैयारी शुरू कराएंगे। थोड़ी सी तबीयत नासाज है मेरी, इसलिए अन्यथा की स्थिति में आपको मैं सारी चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, जितना ही पोर्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको एक अच्छा गाइडेंस मेंटर होऊंगा मैं आपके लिए, अगर आप चाहोगे तो। मतलब सीधी बात है, ये ज़रूरी थोड़ी नहीं, कंपल्सन नहीं है कि मेरे से ही पढ़ोगे, किसी और से भी पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं अगर लेखपाल बन गया हूँ तो थोड़ा सा मैं आपको बेहतर गाइड कर पाऊँगा। और स्मार्ट वर्क आपको करना ही पड़ेगा, मॉक टेस्ट देनी पड़ेंगे, चाहे आपका पेपर अगली बार मार्च अप्रैल में क्यों ना हो, लेकिन तब तक आपको हर चीज़ से अपना 6 से 8 घंटे देने हैं, बढ़िया से इसमें खपा रहा है अपना समय। और तभी आपको एक आपका नाम जो नंबर है, रोल नंबर है, वो PDF में आएगा। अन्यथा की स्थिति में ऐसे पेपर आते हैं
नोटिफिकेशन आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी पर। अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना तो ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को करिए, स्मार्ट वर्क करना शुरू करिए, चीज़ें खंगालिए, चीज़ों को पढ़िए, चीज़ों को समझिए और ज़्यादातर कोचिंग के चक्कर में मत पढ़िए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कंटिन्यूटी नहीं है तो ऑफलाइन कोचिंग करिए, ऑनलाइन नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में बड़ा झंझट हो जाता है, सिस्टम ख़राब हो जाता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में पैसे जाते हैं लेकिन आपको कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 4700 पदों में नए जो पद जो और बच रहे हैं वो ऐड नहीं होंगे, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।